सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु युक्तिराम जी महाराज ने धन्य हो। सदगुरु स्वामी श्री कुशालदास जी महाराज ने धन्य हो। संत ज्ञानेश्वरी बाई जी महाराज ने धन्य हो। गुरुदेव आपके धिन धिन हो, महाराज आपके धिन धिन हो। साधो साधो ये मुर्दों का गांव, साधो। कबीर साहब कहते हैं कि संसार में सब मरे हुए हैं, ये मुर्दों का गांव है। देखने में चेतन हैं, चल फिर रहे हैं, लेकिन ये सब मरे हुए हैं। मरे हुए का मतलब क्या है और जिंदा होने का मतलब क्या है? महाराज जी कहते हैं कि इस संसार में मरा हुआ वही है जो परमात्मा से विमुख है, शिवरण से विमुख है, संत से प्रेम नहीं करता। भाई कहते हैं सोता है तो गया 84 है, जागा है सो जग जीता। रामानंद का कहीं कबीरा, रामानंद का कहीं कबीरा। मझले मझले जय पहुंचा, हे जी साईं के नाम बिना नाही निस्तारा, गुरु के नाम बिना नाही निस्तारा। जाग जाग नर क्या सूता, जागत नगरी में चोर न लागे, झक मारेगा जमदूता। हे जी सोया है तो गया 84। 84 लाख योनि में कौन जाएगा? जो सोया हुआ है, और जगा हुआ है वो 84 में नहीं जाएगा। जो सोया है वही मरा हुआ है। अंगद ने रावण से भी कहा कि अरे रावण तू तो पहले से ही मरा हुआ है, तो उसको क्या मारना। रावण भी अंगद की भाषा समझ नहीं पाया। मरा हुआ कौन है? शास्त्रों में बताते हैं कि जो भोग विलास में लिप्त है वह मरा हुआ है, कामी पुरुष मरा हुआ है। वाम मार्गी पुरुष जो संसार के नियम परंपरा और लोक व्यवहार से उल्टा चलता है वो वाम मार्गी कहलाता है और वो मरा हुआ है। कंजूस व्यक्ति मरा हुआ है, जो कभी ना दान करे, ना पुण्य करे, ना सदकर्म करे, ना परोपकार करे, ना किसी की सहायता करे। धन होते हुए जो हमेशा कंजूस बना रहे और चमड़ी जाए तो जाए लेकिन दमड़ी नहीं जाए, इस सिद्धांत पे जीने वाला व्यक्ति मरा हुआ है। अति दरिद्र व्यक्ति भी मरा हुआ है। अति दरिद्र कौन है? रामायण में कहते हैं कि मोह सबसे बड़ा दरिद्र है, यानी जो मोह में लिप्त है, जिसके पास आत्मविश्वास नहीं है, साहस नहीं है, आलसी है, ऐसा व्यक्ति दरिद्र है और वो मरा हुआ है। विमूढ़ है, जो हर कार्य के लिए दूसरों के सलाह व मार्गदर्शन पर चलता हो, ऐसा व्यक्ति जीवित रह के भी मरा हुआ है। अजसी, जिसके घर में, परिवार में, समाज में या कहीं भी इज्जत सम्मान नहीं है, वह मरा हुआ है। जिसको कभी भी कोई जस नहीं देता हो या वो काम ही ऐसा करता हो कि उसकी संसार में कोई सम्मान ही नहीं करता हो, इज्जत ही नहीं करता हो, ऐसा अजसी मरा हुआ है। रोगी, अति वृद्ध या शरीर में हमेशा रोग रहने वाला रोगी व्यक्ति, कहते हैं प्रथम सुख निरोगी काया, ऐसा व्यक्ति मरा हुआ ही है। अति बूढ़ा, शरीर काम नहीं करे, उम्र अवस्था बहुत बढ़ जाए, ना वो चल सके, ना बोल सके, ना फिर सके, परिवार पे बोझ बन जाए, मरने से पहले ही वो मरा हुआ है।
क्रोधी, जो हर समय हर बात में क्रोध ही करता रहता है, उसकी भवें हाथ में चढ़ी रहती हैं, ऐसा क्रोधी व्यक्ति मरा हुआ है। क्यों? कि क्रोधी का बुद्धि और मन अनियंत्रित हो जाता है, और जिसका बुद्धि और मन नियंत्रण में नहीं है वो जिंदा रहते हुए भी मरा हुआ के समान है। अघ खानी, चोरी व झूठ की कमाई खाने वाला, चोरी व झूठ की कमाई से परिवार चलाने वाला, बेईमानी करने वाला, दूसरों का धन हड़पने वाला, ऐसा जो कसाई के जीवन के समान जीता है, अपना ही पेट भराई करता है, वो मरा हुआ है। तनु पोषक, जो हमेशा मैं करने वाला है, मैंने किया, अपना व अपने परिवार के पोषण में ही दिन रात लगा रहता है। दूसरे का कितना भी भला हो या अनभला हो, कुछ भी हो, उसे कोई लेना देना नहीं, बस वो अपने भलाई के चक्कर में, अपने पेट भराई के चक्कर में ही लगा रहता है। तन पोषक उसको कहते हैं, और वो मरा हुआ है। निंदक, जो अकारण दूसरों की निंदा करता है, और झूठी निंदा तो महापाप आता है। अकारण निंदा करने वाला वो व्यक्ति, महाराज कहते हैं, सदगुरु सुखराम जी महाराज वाणी में लिखते हैं कि नरता का कौन हवाला हो, आठ पोहर निंदा की लारा, नरता का कौन हवाला हो। क्षण भर निंदा नारद कीनी, संकट झूण में डारा हो। एक घड़ी माई की निंदा, उभय काठ में बाला हो। गण गंधर्व सो निंदा कीनी, विमान उथल भू डार्या हो। भाई कहते, कह सुख राम भागवत भाखे, निंदक का मुंह काला हो। निंदा सुंदर नरक पड़त है, साख भरे कृष्ण ग्वाला। कह सुखराम भागवत भाखे, निंदक का मुंह काला। निंदक मरा हुआ के समान होता है। जो परमात्मा से विमुख है, जो परमात्मा पे विश्वास नहीं करता, जो परमात्मा के बनाए हुए प्रकृति से प्रेम नहीं करता, जो परमात्मा से विमुख वो जीव मरा हुआ के ही समान है। श्रुति संत विरोधी जो है वो भी मरा हुआ के समान है। यानी शास्त्रों की बात नहीं माने, संतों की बात नहीं माने, संतों की निंदा करे, शास्त्रों की निंदा करे, ऐसा जीवित ही मरा हुआ है, और मरने के बाद उसको प्रेत योनि में जाना पड़ता है। तो अंगद ने रावण को ये बात समझाई थी रामायण में कि ऐसा 14 जो व्यक्ति गुणों से युक्त है, कोई भी व्यक्ति इसमें से जो इन गुणों से युक्त है वो सब नरकगामी हैं, और वो सब के सब मरे हुए के समान है। आशा है आज इस एक अलग तरीके के ज्ञान से आपको कुछ शिक्षा मिलेगी, और हमको संसार में जिंदा रहना है, मरे हुए के समान नहीं रहना है। हमको जिंदा रहना है, हमको चेतन रहना है, आलस नहीं करना, दूसरों की सलाह पे बिना विचारे कार्य नहीं करना, काम, क्रोध, लोभ, मोह इनको संयमित रखना, इन पे शील रखना। जो संसार में प्रथा बनाई गई है उसको मानना चाहिए। मोह रखना ठीक नहीं है। आत्मविश्वास रखो, साहस रखो, और खान पान ऐसा रखो जिससे शरीर में रोग ना लगे। दूसरों की सहायता करो, ज्ञान से क्रोध को जीतो, झूठ चोरी कपट से बचो, अपना ही पेट भरे दूसरे का नुकसान हो ऐसा व्यवहार वो हटा के जो संसार में जिंदा है वही महान है, वही संत है, वही जिंदा है। राम। आध्यात्मिक जगत में महाराज कहते हैं कि मरा हुआ भी होता है।
जिसको मान अपमान की चिंता नहीं, जिसको परमात्मा पे विश्वास है, जो दिन रात भजन में लीन है, संसार के सुख दुख से विरक्त है, ऐसा निष्कामी पुरुष भी मरजीवा है, मरे हुए के समान ही जिंदा है। एक दृष्टांत आता है कि एक बाई जी ने एक संत को कहा कि महाराज आप मेरे घर पे चलकर भोजन कर लो। बाबा जी ने कहा कि बेटा मैं मरा हुआ हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा। बाई जी ने संत के आशय को समझा नहीं और कहा मन में कि देखो अच्छा खासा हट्टा कट्टा बैठा है, कह रहा मैं मरा हुआ हूँ। उसने अपने पति से निवेदन किया और मन में सोचा, ठान लिया कि मैं इस मरे हुए को अपने घर बुला के ही छोड़ दूँ। पति से प्रार्थना किया कि आप उस संत को एक बार घर पे भोजन दिमाओ। उनके पति ज्ञानी थे, उन्होंने जाके पहले चरण बंदन किया, सेवा किया और बाद में जब महाराज ने पूछा कि बोल तेरी इच्छा क्या है, उन्होंने कहा कि बस मेरी इच्छा एक ही है जो आप ही पूरी कर सकते हैं, वह यह है कि आप मेरे घर में भोजन कर लो। संत ने कहा चलो। जब वो घर पे आए तो उनकी बीवी बोली तुम तो मरे हुए थे ना, चल नहीं सकते थे ना, यहाँ तक कैसे आ गए? जब मरे हुए थे तो यहाँ तक कैसे आ गए? भागो यहाँ से, निकल जाओ हमारे घर से, कहीं भोजन वोजन नहीं मिलेगा। संत जी वापस चले गए। उनके पति ने कहा तुमने ये क्या किया? उनकी बीवी ने नाटक किया और कहा गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो, मेरा बुद्धि पता नहीं कहाँ चला गया, बाबा को जरूर ले आओ आप एक बार। पति अपने पत्नी की कपट भरी बात को नहीं समझा और फिर बाबा को प्रेम से बुला के घर लाया। पत्नी ने कढ़ाई में खीर बनाया था और उस खीर को खोलते हुए खीर को ला के बाबा के ऊपर सर से डाल दिया। बाबा चुपचाप बैठे रहे। बाबा ने कहा भाई जी आपको खूब आशीर्वाद है, आपने खीर को ठंडा करने का अच्छा तरीका निकाला, मेरे पूरे शरीर पे खीर डाल दिया, अब जहाँ जहाँ ठंडा होता जाएगा मैं उसको खाता जाऊंगा। इतना कहते ही वो घर की जो बाई थी वो रोने लगी, पैरों पे गिर गई और बोली महाराज आप सचमुच में मरे हुए हो, हमारे इतने बुरे व्यवहार को भी आपने कोई प्रतिक्रिया से व्यक्त नहीं किया और हमको क्षमा ही क्षमा किया। तो क्षमा कर देने वाला व्यक्ति भी मरा हुआ ही है। क्षमा करने वाला जो संसार के हर सुख दुख से ऊपर उठ गया है, जो परमात्मा के नजदीक है, जो परमात्मा स्वरूप हो गया है, वह मरा हुआ है। आशा है कि दोनों तरफ की बातों को आप समझ गए होंगे। रामायण में तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि अंगद ने रावण को बताया 14 व्यक्ति मरे हुए के समान। कौन कौन हैं? कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तनु पोषक निंदक अघ खानी, जीवत सव सम 14 प्राणी, जीवत सव सम 14 प्राणी। धन चाहे अकूत हो, लेकिन अगर समाज में उसकी कोई इज्जत नहीं है। भाई कहते राम जपत कुष्टी भली, चुई चुई जावे चाम, कंचन देह किस काम की, जा मुख नाई राम। जिसके मुख में राम नाम है ना, वो राजा महाराजा से भी ऊंचा है, महान है। जिसको संत प्यार करते हैं वो राजा महाराजा से भी ऊंचा है। संसार का सबसे धनवान व्यक्ति वही है। महाराज जी कई जगह समझाते हैं कि जाघर साध संगत नहीं होवे, ताघर काल पसारा रे, आठों पहर उदासी उनके, जावे जम के द्वारा रे। मरने के बाद वो कहाँ जाएगा? इसलिए खुश रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, अपने में संतुष्ट रहना चाहिए। और महाराज समझाते हैं कि जाघर साध संगत नित होवे,
संता करे पुकारा रे। आठों पोहर 16वां उनके जावे जम के द्वारा रे। जिनके घर पे संत जाते हैं, जो सत्संग में जाते हैं, जो सत्संग से जुड़े हुए हैं, वो अपनी पिछली कमाई कर रहे हैं। इसलिए संसार में दूसरे का धन देख के हमको दुखी नहीं होना चाहिए। वो अपना पिछला कमाई खा रहा है, लेकिन अभी नहीं कर रहा है तो अगला जन्म वो दरिद्र बनेगा, महान दरिद्र बनेगा, रो रो नरक में जाएगा। बस हमें क्या चिंता है। कबीरा तेरी झोपड़ी कटखन्नों के पास, करेगा सो भरेगा तू क्यों हो तो उदास। उदास मत हुआ करो, जीवन में खुश रहो, प्रसन्न रहो। राम। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।